नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। पूरे जिले में दीपावली का पर्व 4 नवंबर गुरुवार को मनाया जाएगा। बालाजी मंदिर के पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त प्रातः 7 से 10:06 तक शुभ वृश्चिक लग्न, प्रातः 11 से 1:30 बजे तक चल अभिजीत लाभ वेला, दिन में 1:54 से 3:24 तक स्थिर कुंभ लग्न, दिन में 4:20 से रात्रि 9:15 तक शुभ गोधूली वृषभ लग्न, साय 6:30 से 8:30 वृषभ लग्न, रात्रि 12:05 से 1:30 बजे तक लाभ वेला, रात्रि 12:57 से 3:13 तक सिंह लग्न। उपरोक्त सभी मुहूर्त राशियों के आधार पर है। वनवास व्यतीत कर उपरांत जब पुनः अयोध्या नगरी पधारे, इस उपलक्ष्य में संपूर्ण अयोध्या नगरी में दीपों की जगमगाहट की गई। भगवान के पुनः पधारने की खुशी में परम उत्सव हुआ। उस दिन से ही दीपमाल्य का पर्व भारतवर्ष में मनाया आता जा रहा है। इसी कड़ी में महालक्ष्मी पूजन करना भी संयोग से जुड़ गया। दोनों संयोग मिलकर दीपमाल्य का पर्व मनाया जाता है। महालक्ष्मी प्रसन्नता के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक घर में महालक्ष्मी की पूजा होती है। इस कामना के लिए की जाती है कि संपूर्ण जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे। इस वर्ष दीपमाल्य का पर्व कार्तिक कृष्णा अमावस्या गुरुवार तारीख 4/11/21 को है। इस दिन महालक्ष्मी पूजन शुभ वेला प्रातः 7 से 8:15 अमृत चौगड़िया, उपरांत स्थिर वृश्चिक लग्न 8 से 10 बजे तक, 11 से 1:30 बजे तक चल लाभ अमृत का चौगड़िया, दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक स्थिर मकर लग्न, उपरांत 5 बजे गोधूली वेला आरंभ होगी जो वृषभ लग्न रात्रि 9 पर्यंत रहेगी। रात्रि सिंह लग्न रात्रि 12:30 से 1:30 बजे 3 बजे तक रहेगा। यह सभी मुहूर्त राशियों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। अपने अपनी राशि के अनुसार शुभ मुहूर्त में पूजन कर व्यापार, व्यवसाय, कर्म में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए फलदायी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने त्योहारों के पावन पर्व पर अपने उत्पादों को सरल एवं परेशानी मुक्त बनाया है एवं विभिन्न उत्पादों पर छूट प्रदान की गई है। होम लोन की दरों में 25 बीपीएस की कटौती की घोषणा की, जो 7 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होने के बाद 6.75% से घटकर 6.50% हो गई है। त्योहारों के मौके पर ग्राहकों के लिए घर की खरीदारी को और ज्यादा किफायती बनाने के लिए बैंक ने इस ऑफर की समय सीमा बढ़ा दी है और यह विशेष दर 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगी। साथ ही प्रोसेसिंग फीस पर छूट पर जारी रखी है। साथ ही कार लोन पर भी ब्याज दर घटाकर 7% कर दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा एमएसएमसी उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु ब्याज दरों एवं प्रोसेसिंग फीस में छूट रखी है। हाल ही में भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति जयपुर के तत्वावधान में 21 अक्टूबर गुरुवार को सूर्य महल शास्त्री नगर भीलवाड़ा में जिले का अग्रणी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ग्राहक संपर्क पहल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत जिले की बैंक ने भाग लिया एवं अपने उत्पादों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं उत्पादों की जानकारी आम जनता तक अधिकाधिक संख्या में पहुंचाना एवं वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देना है। वित्तीय सेवाओं में पारदर्शिता एवं त्वरित सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की डिजिटल इंडिया की पहल के तहत अधिकाधिक ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने के प्रयास करना है। राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अधिकतम कृषि ऋण स्वीकृत करने व नए कृषकों को बैंक से जोड़कर उन्हें वित्त पोषित करना है, जिससे कि कृषि क्षेत्र में नवोन्मेषी कार्य किए जा सके एवं हमारा किसान आत्मनिर्भर किसान बन सके। कोरोना महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में आए संकट एवं महामारी के पश्चात विकास दर को बढ़ाने एवं अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले की बैंकों द्वारा कृषि ऋण की विभिन्न योजनाओं यथा स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कौशल विकास योजना, एमएसएमई ऋण, वाहन ऋण, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आदि विभिन्न योजनाओं में अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए, जिससे त्योहारों के दौरान आमजन को अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके। की अर्थव्यवस्था में आए संकट एवं महामारी के पश्चात विकास दर को बढ़ाने एवं अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से
इस आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों की बैंक के द्वारा विभिन्न योजनाओं तथा यथा स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एमएसएमई ऋण, वाहन ऋण, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आदि विभिन्न योजनाओं में अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए, जिससे त्योहारों के दौरान आम जन को अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किसान पखवाड़े का आयोजन भी किया गया, जिसके अंतर्गत गांव-गांव जाकर चौपाल आयोजित की गई और बैंकिंग सेवाओं को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना को जिले में 100% लागू करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में वित्तीय समावेशन एवं डिजिटल साक्षरता को 100% लागू करने के लिए समस्त बैंकर्स की भूमिका सुनिश्चित की जा रही है। इस पखवाड़े के दौरान कृषि के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 51 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। जैसा कि एमएसएमई के अंदर बढ़ावा देने के लिए और मेक इंडिया के सपनों को साकार करने के लिए, साथ ही वोकल फॉर लोकल को के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को भी अधिक से अधिक ऋण प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश वासियों, जैसा कि बैंक अर्थव्यवस्था की वित्तीय रक्त वाहिनियां हैं, उद्योग धंधों का विकास एवं कृषकों की उन्नत कृषि हेतु वित्तीय पोषण प्रदान करती है। इससे आम जन की जहां आय बढ़ती है, वहीं रोजगार का सृजन होता है। यही हमारी संस्कृति भी है, जिसमें हम लोग नित्य यह प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी को अच्छा रोजगार मिले। उसी दिशा में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय आवश्यकता पूरी की जाती है और अधिक से अधिक लोगों को बैंकों से जोड़ने की व्यवस्था की जाती है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि पहले आप दूसरे के भोजन की व्यवस्था करें और फिर खुद भोजन करें, वही हमारी संस्कृति है। इसलिए सभी को दीपावली के ऊपर अधिक से अधिक रोजगार मिले, सभी के घरों में अच्छे दीप जले, सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले। इस भावना के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस क्षेत्र में, जो कि जिले का अग्रणी बैंक है, साथ ही वो भीलवाड़ा के साथ चित्तौड़ जिले का भी अग्रणी बैंक है और इन दोनों जिलों का मिलकर के एक क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ भीलवाड़ा में है, जहाँ से हम लोग अधिक से अधिक मांग जो कृषि और एमएसएमई में उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत है। हम सभी के मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख ना भोगना, किसी को भी कोई दुख ना हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को पुनः बहुत बहुत दीपावली पर्व की बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। दीपावली को लेकर जिले भर में बाजार एक बार फिर से दुल्हन की तरह सज गया है। पिछले 2 सालों से कोरोना की मार झेल रहा भीलवाड़ा का बाजार इस बार अपने पूरे रंगत में है। प्रशासन द्वारा इस बार दीपावली को लेकर काफी छूट भी दी गई है, जिसका असर बाजार में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने अपनी दुकानों को लाइटिंग से सजाया है। वहीं भीलवाड़ा शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए शहर में आ रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों का चेहरा भी इस दिवाली में चमका हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही त्योहार सीजन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है और शहर के कई हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। कोरोना काल के दौरान सभी जगह त्योहारों की रंगत पूरी तरह से फीकी पड़ गई थी, लेकिन इस बार बाजार में अच्छी ग्राहकी ने व्यापारियों के घावों को भर दिया। इस बार में सभी आइटम की अच्छी बिक्री हुई है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक व कपड़ा मार्केट सभी स्थानों पर ग्राहकों की भीड़ व एडवांस बुकिंग चल रही है। 5 दिवसीय दीप महोत्सव के साथ ही जिले में धार्मिक आयोजनों का दौर भी शुरू हो गया है। अलग अलग स्थानों पर भगवान को 56 भोग लगाने का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि दीपावली के दूसरे दिन से
सभी कृष्ण मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी 56 भोग व अन्नकूट का भोग लगाने का दौर भी शुरू हो जाएगा। दीपावली के पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जहां लोग इस त्योहार को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पुलिस द्वारा शहर सहित जिले भर में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है ताकि लोग शांतिपूर्ण तरीके से दीपावली का त्योहार मना पाएं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारी व स्थानीय थाना प्रभारी शामिल हैं। भिलवाड़ा के पूर्व थाने के एएसआई व 3 पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए समाचार पत्र वितरक वेलफेयर सोसाइटी ने कलेक्टर एसपी को ज्ञापन दिया। साथ ही चेतावनी दी कि पुलिस कार्रवाई नहीं करने पर गुरुवार से समाचार पत्र वितरण कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। समाचार पत्र वितरक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक खोईवाल ने बताया कि पूर्व थाने के एक एएसआई व 3 पुलिस कर्मियों द्वारा समाचार पत्र वितरक दिव्यांग गोविंद शर्मा अपने दोस्त निखिल खेतावत के साथ बाईपास पर होटल पर खाना खाने के बाद आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी एएसआई व 3 सिपाहियों ने मारपीट की। बुधवार को सोसाइटी के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर पहुंच पुलिस थाना पूर्व के एएसआई के खिलाफ जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर समाचार पत्र वितरण का बहिष्कार किया जाएगा। उधर पुलिस का कहना है कि इस युवक ने 100 नंबर पर फोन किया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। सूचना पर पुलिस वहां गई तो वहां कोई एक्सीडेंट नहीं होने का पता चला। वहां पता चला कि इन लोगों ने होटल पर खाना खाया जिसके पैसे नहीं दे रहा था। रात 12:30 बजे 1 बजे की बात है। इसे लेकर दोनों को थाने ले गए। इसके बाद युवक ने फोन पे से होटल वाले को भुगतान किया। समझाइश के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मारपीट के आरोप निराधार और गलत हैं। हमारे समाचार पत्र वितरक साथी के साथ जो घटना घटी है, अगर प्रशासन द्वारा उस पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो कल भिलवाड़ा शहर के अंदर अखबार बंटने में हम असमर्थ रहेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और इसमें प्रशासन ही मौन है। क्या नाम है आपका? अशोक कोईवाल नाम मेरा, वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष। को रात को पूर्व डीओ साहब कैलाश जी मीणा मेरे को रात को ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल के लेके गए, 2 थप्पड़ मार के थाने पे लेके गए। और मैंने उनको इतना भी बोला था कि आप सीआई साहब है, वो मेरे मिलने वाला है, मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो आप अगर नहीं जानते हो तो सीआई साहब से बात कर लो। उन्होंने कहा कि मैं ही सीआई हूँ और मैं ही इंस्पेक्टर हूँ। मेरे को थाने पे ले जाकर बंद कर दिया और मैंने उनको पूछा कि भाई मेरी क्या गलती हुई, तो मेरे से मारपीट करी, गाली गलौज करी, धक्का देके नीचे गिरा दिया। और मैं खड़ा हुआ तो मेरे दोनों पैरों के बीच में गुप्तांगों में उन्होंने 2 लात मारी जिससे मैं बेहोश हो गया। मेरे साथ मेरा मित्र था, वो मेरे को सुबह 5:30 बजे एमजी हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ पे मेरे इंजेक्शन लगाया। और मैं यहाँ पे एसपी साहब और कलेक्टर साहब को शिकायत लेने आया। सुबह से मेरे को कॉल आ रहे हैं वाया मीडिया और मेरे को धमकी दी जा रही है, तेरे को SC/ST में फंसा दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा, तेरे को वो कर दूंगा। मेरी जान को खतरा है। धमकी कौन दे रहा आपको? फिर धमकी वाया मीडिया यही कह रहे हैं कि वो उससे समझौता कर लो, रिपोर्ट मत दो मेरे खिलाफ। ठीक, अब आप क्या चाहते हो ये बताओ? सर मैं न्याय चाहता हूँ कि भाई मेरे साथ किसी भी, मैं उनको इतना बोला, मेरे साथ जो मित्र था उसने बोला कि भाई ये विकलांग है, इसका हाथ मत खींचो, तो भी उन्होंने मेरे साथ इतना, मतलब गुप्तांग पे कोई मारता नहीं है सर। इतनी बुरी एक विकलांग, मेरे जैसे विकलांग के साथ इतना मतलब इतना ऐसी क्रूरता क्यों हो सकती? ये घटना कौन सी जगह है? सर पूर्व थाने की। कौन सी, कहाँ 6 पे? लाइन ये हाईवे पे सर। अब आपका अगला कदम क्या होगा अगर मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैं आईजी साहब को और जयपुर डीजे ऑफिस में या PHQ में दूंगा। फिर भी अगर मेरे को न्याय नहीं मिला तो हम अखबार नहीं बांटेंगे कल से। क्या नाम है? गोविंद शर्मा। स्वर्गीय कैलाश चंद्र त्रिवेदी फैन क्लब रायपुर द्वारा धनतेरस व दीपावली के शुभ अवसर पर लोगों में खुशहाली देखने को मिली और कांग्रेस के युवा नेता रणदीप त्रिवेदी प्रभारी उपचुनाव धरियावद के युवा साथी व बुजुर्गों के द्वारा रणदीप त्रिवेदी को जोर शोर से स्वागत किया गया। बुजुर्गों व युवाओं के द्वारा माला व साफा बांधकर धूमधाम के साथ प्रभारी रणदीप त्रिवेदी का स्वागत किया। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा धरियावद व वल्लभ नगर के उपचुनाव के कांग्रेस प्रभारी के रूप में मनोनीत किया गया था। रणदीप त्रिवेदी ने अपने पूरे जोश के साथ कार्य किया व उनके अथक प्रयासों से उनकी टीम ने कांग्रेस को धरियावद व वल्लभ नगर उपचुनाव में विजय प्राप्त हुई। कांग्रेस ने धरियावद से जीत प्राप्त कर नगराज मीणा ने 18,700 वोटों से विजय प्राप्त की व उसी प्रकार वल्लभ नगर कांग्रेस प्रतिनिधि प्रीति शक्तावत ने 12,668 वोटों से विजय प्राप्त हुई।
कांग्रेस प्रभारी रणदीप त्रिवेदी ने बताया कि राजस्थान के विकास व गौरव के लिए कांग्रेस सरकार हमेशा ही आगे रही है। साथ ही फैन क्लब द्वारा कांग्रेस की विजयी नेताओं का भी स्वागत किया गया। रणदीप त्रिवेदी व उनकी टीम ने कड़ी मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई। फैन क्लब रायपुर के तहसील अध्यक्ष जमील पठान, उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र सैन एवं वासिम राजा रायपुर, प्रहलाद सुथार ब्लॉक महासचिव रायपुर, शिवनाथ सिंह नादसा, मुकेश गाडरी व कार्यकर्ता गिरधारी गाडरी, सद्दाम डायर, केसु गाडरी, भोजराज गाडरी, मुकेश गाडरी, नारायण गाडरी, पंकज कुमावत, धर्म कुमावत आदि ने जोरों शोरों से उत्सव मनाया। आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन जो कांग्रेस के पक्ष में दोनों सीटों का जो परिणाम आया है, यह परिणाम ये दर्शाता है कि अशोक जी गहलोत साहब की जो कार्यकाल चल रहा है, इसमें जनता के जनहित के कार्य काफी हो रहे हैं और जनता ने जो मोहर लगाई है, ये कांग्रेस के पक्ष में लगाकर ये दर्शाया है कि कांग्रेस की सरकार ही जनता की हितैषी सरकार है। कांग्रेस ही जनता के हितों की रक्षा करती है और उसके लिए लड़ती है। बीजेपी झूठ बोलकर, भ्रामक प्रचार कर कर सत्ता में आई, महंगाई को बताया कि महंगाई काफी है और उसके पक्ष में मतदान करवाया। आज की जो स्थिति है वो का बीजेपी की इन दोनों सीटों पर ये दर्शाती है कि महंगाई की मार जनता उनके पावर के तहत उनको तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर रखकर उन्होंने ये दर्शा दिया है कि महंगाई की मार, इस जनता परिवर्तन चाहती है। जनता 10 साल से जो दरियावत की सीट बीजेपी के पक्ष में थी, उसको भी कांग्रेस में के पक्ष में लाकर उन्होंने ये दर्शा दिया कि महंगाई की मार वो काफी झेल चुके हैं। आप परिवर्तन की बात करना चाहेंगे और आने वाले 2023 में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस की सरकार पुनः आएगी और अशोक जी गहलोत साहब और वहां के जो प्रभारी जितने भी हैं, उन सब ने काफी प्रयास कर और इस कांग्रेस के पक्ष में दोनों सीटों का अच्छा परिणाम लाए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। श्री चारभुजानाथ बरसनी अन्नकूट महोत्सव 2021। इस वर्ष श्री चारभुजा जी मंदिर बरसनी में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन 5 नवंबर शुक्रवार को रखा गया है। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप परिवार प्रसाद का लाभ लेवें। स्थान श्री चारभुजानाथ मंदिर। प्रसाद वितरण संध्या आरती के बाद। निवेदक समस्त ग्रामवासी बरसनी। लेडीज एंड गर्ल्स, इस दिवाली और विवाह सीजन के लिए वीडिवा ब्यूटी केयर आपके लिए लाया है कई खास ऑफर। 500 रुपए के पैकेज में पाइए क्लीन अप, हाफ लेग वैक्स, हैंड वैक्स, आईब्रो, फॉरहेड एंड अपर लिप्स। 1000 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, D10, हैंड वैक्स, फुल लेग वैक्स, अंडर आर्म्स, हेयर कट, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। 1500 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, चॉकलेट, हैंड एंड फुल लेग वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, हेयर शोल्डर लेंथ तक, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। हरी अप लेडीज एंड गर्ल्स, ऑफर केवल 6 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ऑफर का लाभ उठाने के लिए पार्लर पर जाकर प्रोमो कोड बताना अनिवार्य। प्रोमो कोड है LOK100। विवाह पैकेज में पाइए 30% तक की आकर्षक छूट। मेरे पार्लर में कैरेटिन, स्मूथनिंग और हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं। यहाँ हेयर से जुड़े सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं और हमारे यहाँ मेकअप में भी एयरगन मेकअप, SG मेकअप और सभी तरह के मेकअप भी होते हैं। आप हमारे पार्लर में पधार के हमें एक सेवा का मौका अवश्य दें। वीडिवा ब्यूटी केयर, पता H59 लकी पैलेस के सामने, भोपालपुरा रोड, खत्री कॉलोनी, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 8005645524। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden,
well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। रायला क्षेत्र के इरास ग्राम पंचायत में लगाए पौधे सूख गए, जिन्हें बुधवार को युवाओं के द्वारा नारियल के पौधे लगाकर छोटी दीपावली मनाई गई। ग्राम के सभी मोहल्ले पिछले दिनों लगाए पौधे सूख गए, जल गए। पौधे को हटाकर युवा टीम के द्वारा दीपावली के पावन त्योहार पर पौधे लगाकर सुरक्षा प्रदान की। इस दौरान गांव के सांवर धोलिया, सांवरमल जाट, दिनेश जाट, कालिया, सरपंच प्रत्याशी राजकुमार त्रिपाठी, मुकेश जाट, हस्तीमल गर्ग, रामदयाल जाट, मधु, नीतू, परमेश्वरी मौजूद रही। साल भर का सबसे बड़ा दीपावली त्योहार हर घर में खुशी के साथ मनाया जाता है। ऐसे में गरीब बच्चों एवं गरीब व्यक्ति के घर में भी खुशी हो, इस बात को सोचते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिलवाड़ा द्वारा महानगर सह मंत्री यशवंत चंदेला व शुभम सोनी के नेतृत्व में गरीब बस्ती में फल, कपड़े एवं मिठाई वितरित की गई। एबीवीपी विभाग संयोजक रौनक हिंगड़ ने बताया कि दिवाली देश का सबसे बड़ा त्योहार है और हर व्यक्ति दिवाली के मौके पर नए कपड़े, मिठाई से नए साल का शुभारंभ और नए साल का आगमन करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एबीवीपी के छात्रों द्वारा गरीब बस्ती में बच्चों को मिठाई एवं कपड़े वितरित किए गए। जिला संयोजक यशोदा मंडोवरा ने बताया कि हर साल एबीवीपी द्वारा दिवाली का त्योहार इसी तरह से मनाया जाता है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस दिवाली भी मिठाई एवं कपड़े वितरित किए गए। इस मौके पर महानगर छात्रा प्रमुख माया पूर्बिया ने बताया कि सार्थक दिवाली मनाने का प्रयास एबीवीपी द्वारा किया जा रहा है और कोई भी दिवाली सार्थक तभी मानी जा सकती है जब उसमें समाज के हर हिस्से और वर्ग की भागीदारी हो। इस दौरान विभाग संयोजक रौनक हिंगड़, महानगर अध्यक्ष प्रशांत परमार, जिला संयोजक यशोदा मंडोवरा, प्रदीप चैनल, प्रकाश साहू, मनीष खंडरा, अंशुल माहेश्वरी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिलवाड़ा द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कच्ची बस्ती में जाकर दिवाली मनाई गई, जहां सभी को वस्त्र, फल, मिठाइयाँ, आतिशबाजी के लिए पटाखे, मिट्टी के दीपक और बच्चों को खिलौने देकर दिवाली की शुभकामनाएं दी गई। एबीवीपी सार्थक दिवाली मनाने का प्रयास कर रही है। कोई भी दिवाली सार्थक तभी होती है जब उसमें समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र की भागीदारी हो। इसी को ध्यान में रखते हुए एबीवीपी हर वर्ग, हर गरीब तक फल, मिठाइयाँ वितरित करेगी।
दीपावली के पावन अवसर पर ग्राम पंचायत कोट की सरपंच ने घर घर जाकर मिठाई बांटी। ग्राम पंचायत कोट की सरपंच लक्ष्मी देवी गुजर व समाज सेवी संपत गुजर द्वारा ग्राम कोट में घर घर जाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी और मिठाइयां वितरित की और दीपावली से पहले ग्राम पंचायत के सभी वार्डों की साफ सफाई करवाई गई। सरपंच के कार्य को देखते हुए ग्राम वासियों ने सरपंच को धन्यवाद दिया। एक मक्खन बड़ा है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मकवरी और ये कचौरी है मीठी, बहुत ही अच्छा पैकेट है। सरपंच साहिबा की तरफ से सभी भाजपा जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली के निर्देशानुसार मंजू पालीवाल के नेतृत्व में जिला महामंत्री सोनिया कोहली के द्वारा दिवाली के शुभ अवसर पर एक दिन पूर्व महिला मोर्चा द्वारा वार्ड नंबर 15 के सभी सफाई कर्मचारी जमादार सत्य प्रकाश एवं उनकी पूरी टीम को मिठाई वितरित कर खुशी मनाई। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि सभी सफाई कर्मियों को इस अवसर पर दिवाली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में महिला मोर्चा जिला महामंत्री सुमित्रा पोरवाल, पार्षद नैना किशन व्यास, इंदु बंसल, रेणु शर्मा, लीला साहू, श्वेता सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।